बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाज़रीन, मैं चूँकि लंदन में हूँ और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी इत्तलात ज़रा जल्दी मिल जाती हैं। तो पिछले दिनों हम कुछ बातें सुन रहे थे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, और पहले ये बातें बस अफवाहें लगती थी, लेकिन ये इस बातों में कहीं ना कहीं हद तक सच्चाई ज़रूर है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में ना सिर्फ इत्तलात हैं, बल्कि कुछ ऐसा भी हमें सुनने में आया है कि जो लोग पहले एक गारंटर्स का काम करते थे वो अगेन बहुत एक्टिव हैं, और वो बहुत ज़ोर से और पूरी दिल लगा के कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आए। हम ये बात जानते हैं कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी और यहाँ पे मियाँ साहब से एक सवाल पूछा गया कि अगर आप लोग इतने इस चीज़ के अगेंस्ट हैं तो आखिर क्यों आपने उनको एक्सटेंशन दी, और जिसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और उस खामोशी की वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि पीछे कोई ना कोई राज होता है। बात सिर्फ इतनी है कि कोई ना कोई गारंटर या कोई ना कोई मिडिल मैन था उस टाइम पे, जिन्होंने मियाँ साहब को ये गारंटी दी कि आप ये होने दें तो हम आपके लिए भी रास्ते निकाल देंगे। लेकिन बात सिर्फ आधी होके तो ख़त्म हो गई, और फिर इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन ने अपनी एक फुल फ्लेज जो है वो पीडीएम वाली तहरीक जो है वो शुरू कर दी। और जैसे ही पीडीएम की तहरीक शुरू हुई तो इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया हुकूमत के ऊपर, और अब हम देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग गई कि किसी ना किसी तरीके से कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आए। यही वजह है कि वो जो गारंटर थे वो दोबारा से हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, और वो फिर कोशिशें कर रहे हैं कि कोई ना कोई डायलॉग की सूरत हाल निकल आए। अच्छा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तो वो थी जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और कोई ना कोई रास्ता निकाले। लेकिन जब दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत को देखते हैं तो हुकूमत को ये बात हज़म नहीं हो रही है कि ये कैसे हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की कोई ना कोई रास्ता निकल आए। तो हुकूमत अपने जो ज़ोर है वो लगा रही है कि वो क्या कुछ कर सकती है। अभी एक बहुत बड़ी जो ये हुकूमत ने ही खालिसतन आई थिंक किया होगा, ये जो मुफ्ती साहब को जो गिरफ्तारी हो रही है उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक हुकूमत का ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी उन्होंने चाल चली है, ताकि किसी न किसी तरीके से वो जो इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान में जो मुफाहमत की रास्ता बन रहा है उसके लिए एक दीवार खड़ी की जा सके। फिर आज जो सबसे बड़ी जो ख़बर है वो जो ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ़्तारी हुई है। ख्वाजा आसिफ ये वो शख्स हैं जो कि शहबाज शरीफ की तरह एक डायलॉग के ऊपर बात पर यकीन रखते हैं, और वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलने में ही बेहतरी है मुल्क और कौम के लिए। तो आज जब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और नैब ने किया है, तो बट नैब की भी बहुत अजीब ही हम देखते हैं कि नैब चुन चुन के लोगों का मुंतखब कर रही है जिनको उन्होंने गिरफ़्तार करना है और जिनके ऊपर केसेस खोलने हैं, जबकि हम देखते हैं कि हुकूमत के कई केसेस हैं जो होने चाहिए जिनको कि नज़रअंदाज कर दिया गया है, जैसे कि चीनी का स्कैंडल, गंदम का, दवाइयों का। इन सारों मामलात के अंदर जो मेन लोग हैं जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर नैब कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, और जबकि वो अपोजिशन के जो मेन लोग हैं उन्हीं को पकड़ रही है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ की अभी रीसेंट इत्तलात हैं वो ये भी हैं कि यहाँ पे बात ये भी चल रही थी कि मियाँ साहब ने अपने यहाँ पे मदऊ कर रहे थे मेन जो इनके ओहदेदारान हैं, उनको बहुत जल्द उन्होंने लंदन में बुलाना था और उनके साथ डायलॉग करना था और उनके साथ मशावरत करनी थी कि किस तरीके से अब आगे लेके चलना है काम। तो और आज हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हो गई है। तो आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ बात इधर रुकेगी, मेरा ख्याल में वो कुछ और लोगों को भी अभी कोशिश करेंगे गिरफ्तार करने की। बट लेट्स सी आगे ये किस तरफ चलता है। लेकिन ये बात तो तय है कि हुकूमत अपनी पूरी जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन,
इसको रोका जा सके और कुछ ऐसे मुल्क के हालात पैदा कर दिए जाए कि बहुत ज़्यादा मज़ीद बिगाड़ पैदा हो सके। आगे क्या होता है ये तो हम आगे ही कुछ चंद दिनों में ही जानेंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके तक अपनी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं वो पहुँचाती रहूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।